ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बक्कल एस्पेक्ट आता है। ये हमारे पास था फर्स्ट प्रीमोलर, ये हमारे पास है सेकंड प्रीमोलर, दोनों राइट साइड के। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ओवरऑल जब आप देखते हैं ना, तो डायमेंशनली हमारे पास फर्स्ट प्रीमोलर इज़ लार्जर देन द सेकंड वन। एंड इसके हमारे पास डायमेंशन से फेशियल एस्पेक्ट, बक्कल एस्पेक्ट पे जब हम इसके देखते हैं, दोनों की जो शेप है वो हमारे पास पेंटागोन। अब ये हमारे पास आ जाती है इसकी मीसियल मार्जिन्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है ये डिस्टल मार्जिन्स, ये मीजियो ओक्लूजल स्लोप, डिस्टो ओक्लूजल स्लोप, ये इसकी मीजियल ओक्लूजल स्लोप और ये इसकी डिस्टो ओक्लूजल स्लोप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास बक्कल रिज होती है। ठीक है, जो कि इसको डिवाइड करती है और हमारे केनाइन की तरह ही प्रोमिनेंट होती है, लेकिन केनाइन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जो कि आप पहले देख चुके हैं। ठीक है। जब हमारे पास बक्कल रिज की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इसका मिडल बक्कल लोब जो होता है वो ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, प्रोमिनेंट होता है, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मीजियो बक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन और डिस्टो बक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। हर चीज़ सब कुछ वही है। हमारे पास ये हमारे पास इसकी सर्वाइकल लाइन आ गई, और जैसे जैसे हम पोस्टीरियरली जाते रहते हैं, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इसकी जो कनकैविटी होती है, जो वो शॉर्टर होती जाती है। अब हमारे पास एक्सेप्शंस आती कहाँ पे है? सबसे पहली एक्सेप्शन तो हमने स्टार्ट में पढ़ ली, देखें दोनों में डायमेंशन का फ़र्क आ गया। ठीक है, जो हमने जनरल ओवरव्यू में देखी। दूसरा क्या, अब इसकी आप बक्कल कस्प टिप देखें और इसकी बक्कल कस्प टिप देखें। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंटेड है और ये ज़रा राउंडेड सी है। सेकंड प्रीमोलर की जो बक्कल कस्प टिप होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर इज़ नॉट लॉन्ग एज सच पॉइंटेड। अब इसकी जो कस्प टिप होती है इस मीजिली ऑफसेट होती है। ठीक है, ये मीजिल मार्जिनल रिज था, ये हमारे पास मीजिली ऑफसेट होगी। जब मीजिली ऑफसेट होगी तो हमारे पास जो मीजियो ओक्लूजल स्लोप होगी वो शॉर्टर होगी एज़ कम्पेयर टू डिस्टो ओक्लूजल स्लोप। लेकिन जो इसमें था वो हमारे पास वो जहाँ पे मीजियो ओक्लूजल स्लोप बड़ी थी और डिस्टो ओक्लूजल स्लोप छोटी थी। ठीक है, उसके ऑपोजिट है। इसमें हमारे पास क्या था, हमने अभी देखा कि जो हमारे पास जो कस्प टिप है was offset to the mesial, due to which our mesial occlusal slope is slightly shorter than the distal occlusal slope. And the third difference is that mesial occlusal and the distal occlusal line angles are not prominent. These are the line angles where these are not as prominent. ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास लिंगल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास सारा था बक्कल एस्पेक्ट, सेम वही सारी चीज़ें, थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। ठीक है, दोनों की हमारे पास शेप देखें, वही पेंटागोनल फेशियल हमारे पास लिंगुअल शेप आ जाती है। ठीक है, मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल, इसका ये मीजियल, डिस्टल मार्जिनल, मीजियो ओक्लूजल स्लोप, डिस्टल ओक्लूजल स्लोप, सारा कुछ सेम वही है। ठीक है, अब सॉरी, इसमें ये मीजियल साइड है और ये डिस्टल साइड है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेप्शंस इसकी दो आती हैं। जो लिंगुअल कस्प होती है ना वो हमारे पास लॉन्गर होती है। अब आप देखें, इसकी फर्स्ट प्रीमोलर की जो लिंगुअल कस्प है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड प्रीमोलर, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिंगुअल साइड से जो क्राउन है वो थोड़ा सा लंबा नज़र आएगा, हमें लॉन्गर होगा। ठीक है, और जब आप इस तरह करके रख के देखेंगे तो हमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमोलर होगा उसका ओक्लूजल एस्पेक्ट हमें लिंगुअल साइड से ज़्यादा नज़र आएगा, और जो सेकंड प्रीमोलर है उसमें हमारे पास जो ओक्लूजल टेबल है वो हमें कम नज़र आएगा। और इसमें हमारे पास ये देखें कि हमारे पास जो लिंगुअल कस्प टिप थी इट इज़ ऑफसेट टू द मीजियल। मीजियली ऑफसेट होने की वजह से हमारे पास ये छोटू से मीजियो ओक्लूजल स्लोप और ये डिस्टल ओक्लूजल स्लोप बड़ी थी। इसमें हमारे पास ऑफसेट है लेकिन इतना ज़्यादा ऑफसेट नहीं है मीजियल, ये इसकी मीजियल साइड है। ठीक है, इतना ज़्यादा ऑफसेट नहीं है, इसलिए इसमें ऑफसेट कम है, बाकी सब कुछ सेम वही है। नेक्स्ट इसकी अब मीजियल साइड देखें। ठीक है, हमने कहा था कि इसकी मीजियल साइड ट्रेपेजोइडल होती है, दोनों की सेम साइड्स हैं। ठीक है, ये इसकी बक्कल साइड आ गई, ये इसकी लिंगुअल, ये बक्कल, ये लिंगुअल आ गई। ठीक है, ये अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास देखते हैं, अच्छा ये डी ना गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मीजियल आता है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंसेस देख लेते हैं, सेम सारी चीज़ें वही हैं।
इसमें हमारे पास कनकेविटी होती है, लेकिन जो सेकंड प्रीमोलर होता है उसमें यहाँ पे हमारे पास कनकेविटी नहीं होती। जब आप इसको हाथ लगा के फील भी करते हैं यहाँ पे आपको कनकेविटी से फील होती है। सेकंड प्रीमोलर में ऐसा कुछ नहीं होता है, रिलेटिवली रादर एक फ्लैट सरफेस आपको फील होगी, ठीक है। अब कस्प टिप की बात करें, इसमें हमारे पास बक्कल कस्प टिप बड़ा था, लिंगुअल छोटा था, लेकिन इसमें हमारे पास जो लिंगुअल कस्प टिप होता है ना वो थोड़ा लंबा था, जिसकी वजह से रिलेटिवली जब हम देखते हैं ना, ये देखें तकरीबन इक्वल हाइट हमें मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ गया मीजल मार्जिनल ग्रूव, ये हमारे पास ग्रूव था, ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर में प्रेजेंट है, लेकिन यही मीजल मार्जिनल ग्रूव जो होता है वो हमारे पास सेकंड प्रीमोलर में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स थे। और वो अब सेम चीज़ हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है हमारे पास, और जो मीजल मार्जिनल रिज होती है वो थोड़ी सी सर्वाइकली होती है। हमने पढ़ा कि जब हम इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एरियाज़ होते हैं वो हमारे पास ग्रेजुअली सर्वाइकली शिफ्ट होते जाते हैं, कि हमारे पास जो इंटीरियर से वहाँ पे हमारे पास इंसाइजली या ओक्लूजली था, लेकिन जब हम पोस्टीरियरली जाते हैं तो वो ग्रेजुअली सर्वाइकली शिफ्ट होते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चौथा एस्पेक्ट आ जाता है डिस्टल एस्पेक्ट। उसमें हमारे पास दोनों की शेप हमने कहा ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। हाइट की बात करें तो कस्प हाइट जो होती है हमारे पास, हमने जिस तरह लिक्वल में विजुअल में बात की थी वही बात हम क्या करते हैं डिस्टल में बात करते हैं। जब डिस्टल में बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमोलर थी उसमें हमारे पास बक्कल कस्प हाइट ज़्यादा थी, इसमें हमारे पास रिलेटिवली इक्वल होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, हमारे पास हमने बात की इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाते हुए कॉन्टैक्ट एरिया का साइज़ ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। उसमें टूथ की डायमेंशन भी रहती है। अब देखो जो फर्स्ट प्रीमोलर है उसने हमारे पास जब कॉन्टैक्ट करना है मीजल साइड से केनाइन और डिस्टल साइड से फर्स्ट प्रीमोलर होता है, और जो सेकंड प्रीमोलर होता है ना उसमें हमारे पास मीजल साइड से फर्स्ट प्रीमोलर आ जाता है और डिस्टल साइड से हमारे पास फर्स्ट मोलर आ जाता है। अब जो फर्स्ट मोलर है एक हमारे पास रिलेटिवली लार्जर टूथ होता है, ये देखें लार्ज। जब हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट मोलर है, जब ज़ाहिर बात है अब छोटा जब बड़े के साथ कांटेक्ट करेगा तो उसका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास जब इस तरह से कांटेक्ट आएगा तो उसमें हमारे पास ये वाला कांटेक्ट जो होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अच्छा, इसको हम बाद में लाइन कर लेते हैं, अभी बस सिर्फ हम उसको देखना चाह रहे हैं ना। जब इसके साथ कांटेक्ट करेगा ज़ाहिर बात है इतना बड़ा दांत है तो ये हमारे पास कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ये हमारे पास कांटेक्ट एरिया इसका छोटा हो जाएगा। इससे जब हम पीछे की तरफ जाएंगे कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है। अब बहुत उसी तरह जब हमने मीजल में बात की थी कि जो कांटेक्ट एरिया होता है और जो हमारे पास मीजल मार्जिनल रिज जो होती है, जब पीछे की तरफ जाते जाते हैं पोस्टीरियरली जाते हैं तो वो हमारे पास मोर सर्वाइकली शिफ्ट हो जाती है। सेम इसी तरह हमारे पास डिस्टल एस्पेक्ट में भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओक्लूजल एस्पेक्ट।